ओम शांति। सभी अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएं। हम अब बाप दादा के साथ बाबा की अव्यक्त मुरली को धारण करने के लिए अपने मूल रूप में स्थित हो जाएंगे। आज बाबा अपनी अव्यक्त मुरली में भविष्य में अष्ट देवता और भक्ति बनने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। ये अव्यक्त वाणी 31 मई 1972 की है। अपने मूल रूप में स्थित होकर अनुभव करें कि बाप दादा हमसे कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अपने आप को सदा शिव शक्ति समझकर हर कर्म करती हो। अपना अलंकार व अष्टभुजाधारी मूर्त सदा अपने सामने रहती है। अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्तिवान। तो सदा अपने अष्ट शक्ति स्वरूप स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। अर्थात जब हम अपने को मूल रूप में स्थित करते हैं तो क्या इस अनुभव में टिकते हैं कि हमारे अंदर सभी अष्ट शक्तियां हैं, या अष्ट शक्तियां धारण करना है, या अष्ट शक्तिधारी बनना है, ऐसा याद आता है। मूल रूप में आत्मा के सभी शक्तियां स्पष्ट रूप में दिखाई देनी चाहिए। अर्थात मानकर चलना चाहिए कि मेरे अंदर अष्ट शक्तियां हैं ही। इस निश्चय के साथ अपनी मूल अवस्था में टिकना चाहिए। शक्तियों का गायन है ना, शिवमयी शक्तियां। तो शिव बाबा की स्मृति में सदा रहती हो, पूछ रहे हैं बाबा। शिव और शक्ति दोनों का साथ साथ गायन है। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का भी इतना ही गहरा संबंध है। जो गायन है शिव शक्ति पन का, तो ऐसे ही सदैव साथ का अनुभव करती हो, या सिर्फ गायन है। सदा साथ ऐसा हो जो कोई भी कभी इस साथ को तोड़ ना सके।
मिटा ना सके, ऐसे अनुभव करते हुए सदा शिवमय शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलो, तो कभी भी दोनों की लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। कहावत भी है, 2 10 के बराबर होते हैं। तो जब शिव और शक्ति दोनों का साथ हो गया, तो ऐसी शक्ति के आगे कोई कुछ कर सकता है? बाबा पूछ रहे हैं। जब अपने को कंप्लीट निराकार शक्ति स्वरूप में स्थित करते हो और बाबा के साथ कंबाइंड अनुभव करते हो, तो ऐसे शक्ति के आगे कोई कुछ कर सकता है? इन डबल शक्तियों के आगे और कोई भी शक्ति अपना वार नहीं कर सकती। वह हार खिला नहीं सकती। अगर हार होती है, वह माया का वार होता है, तो क्या उस समय शिव शक्ति स्वरूप में स्थित हो? अर्थात अगर ड्रामा के वश, देह भान के वश, व्यक्त भाव में आकर परिस्थिति या पुराने स्वभाव संस्कार के वश हो जाते हो, तो क्या उस समय शिव शक्ति स्वरूप में स्थित होते हो? अपने अष्ट शक्तियां संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्थित होते हो? जैसे कभी भय, कभी चिंता, कभी उदासी, कभी अभिमान अपमान, या कोई भी माया की दुनिया की किसी भी तरह की जब मन को हलचल होती है, तो तब अपने अष्ट शक्तियां संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्थित होते हो? अष्ट शक्तियों में से अगर कोई भी एक शक्ति की कमी है, तो अष्टभुजाधारी शक्तियों का जो गायन है वह हो सकता है। अर्थात अगर कभी भूल से भी अपने को ड्रामावश देहधारी पार्ट के को देखते हुए कमजोरी के संकल्प आ जाए, अपने को कंप्लीट से कम समझे, निर्बल समझने लगे, किसी भी प्रकार की कमजोरी के संकल्पों से हताश हो जाए, तो जो अष्टभुजाधारी शक्तियों का गायन है वह गायन हो सकता है हमारे लिए। सब स्मृति का खेल है। अगर स्मृति में है कि मैं हूं ही अष्ट शक्तिधारी संपूर्ण आत्मा, तो जो संकल्प कमजोरी के पार्ट के कारण जो निर्बलता आती है, वो थोड़ी देर के बाद अपने आप गायब हो जाती है। लेकिन अगर अपना मूल रूप भूल जाते हैं, आत्मा का सत्य भूल जाते हैं, उसकी अष्ट शक्तियों को, एक भी शक्ति को अपने अंदर से वंचित समझते हैं, तो जो अष्टभुजाधारी शक्तियों का गायन है
उससे वंचित रह जाते हैं। वो शक्ति अपने आप हल्की कमजोर हो जाती है और कर्म में दिख नहीं पाती। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं, सदैव अपने आप को देखो कि हम सदैव अष्ट शक्तिधारी शिव शक्ति होकर के चल रही हैं, अर्थात स्मृति से सदैव अपने को शिव बाबा का इंस्ट्रूमेंट, शिव शक्ति, जिनके भक्त लोग गायन करते हैं, जिनकी हमारे पाठ में भी हमने पूजा करी, और स्वयं अष्ट शक्तिधारी शिव शक्ति मैं ही हूँ, इस निश्चय के साथ चलते हो। क्योंकि जिसे इस बात पर निश्चय होगा उसकी शक्तियां सदैव हाजिर रहेंगी, और निश्चय में थोड़ा भी कमी होगी तो शक्ति में भी कमी दिखेगी। तो जो सदा अष्ट शक्तियों को धारण करने वाले हैं वही अष्ट देवताओं में आ सकते हैं, अर्थात जो स्मृति से सदा अपने को कंप्लीट आत्मा, मूल रूप से निराकार अष्ट शक्तिधारी आत्मा के रूप में निश्चय करके चलते हैं, वही अष्ट देवताओं में आ सकते हैं। अगर अपने में कोई भी शक्ति की कमी अनुभव करते हो तो अष्ट देवताओं में आना मुश्किल है, और अष्ट देवता सारी सृष्टि के लिए इष्ट रूप में गाए और पूजे जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में इष्ट बनना है व भविष्य में अष्ट देवता बनना है, तो अष्ट शक्तियों की धारण सदैव अपने में करते चलो, अर्थात सदैव अपने को अष्ट शक्तियों से भरपूर समझ शिव शक्ति के रूप में स्मृति करके चलो। इन शक्तियों की धारणा से स्वतः ही और सहज ही दो बातों का अनुभव करेंगे। वह कौन सी दो बातें हैं? सदा अपने को शिव शक्ति व अष्टभुजाधारी अथवा अष्ट शक्तिधारी समझने से एक तो सदा साथीपन का अनुभव करेंगे, और दूसरा सदा अपनी स्टेज साक्षीपन की अनुभव करेंगे, अर्थात सदा शिव का साथ, बाबा का साथ अपने साथ अनुभव करेंगे, और दूसरा मूल रूप में जो आत्मा ब्रह्मा से परे है, राम है, साक्षी होकर ब्रह्मा का पाठ बजते हुए, देखते हुए अनुभव करेंगे। एक साथी और दूसरा साक्षी, यह दोनों अनुभव होंगे, जिसको दूसरे शब्दों में साक्षी अवस्था अर्थात
बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव कहा जाता है। जब हम अपने को बिंदु रूप में स्थित करते हैं तो साक्षी अवस्था में टिक जाते हैं, और जब हम बाप दादा को अपने साथ अनुभव करते हैं तो अव्यक्त स्थिति कार्य करते हुए अनुभव में कही जाती है। अष्ट शक्ति की धारणा होने से इन दोनों स्थिति का अनुभव सदा सहज और स्वतः करेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई साकार में साथ होता है, तो फिर कभी भी अपने में अकेलापन व कमजोरीपन अनुभव नहीं होती है। इस रीति से जब सर्वशक्तिवान शिव और शक्ति दोनों की स्मृति रहती है तो चलते फिरते बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में साथ है और हाथ में हाथ है। गाया जाता है ना, साथ और हाथ। तो साथ है बुद्धि की लगन, अर्थात बुद्धि से सदा अपने को मूल रूप में बिजी रखना और सदा अपने साथ श्रीमत रूपी हाथ अनुभव करेंगे, अर्थात जब सदा अपने मूल रूप में स्थित होकर बाप दादा के साथ रहेंगे तो उनकी छत्र छाया श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे। जैसे कोई के ऊपर किसी का हाथ होता है तो वह निर्भय और शक्ति रूप हो कोई भी मुश्किल कार्य करने को तैयार हो जाता है। इसी रीति जब श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। माया अर्थात ड्रामा में जो बातें देखने में मुश्किल लग रही हैं, खतरनाक लग रही हैं, डरा रही हैं, हावी हो रही हैं, भारी कर रही हैं, चाहे वो बाहर की परिस्थिति है, चाहे वो मन के संकल्प हैं, चाहे वो पुराने 63 जन्म के संस्कार हैं, चाहे वो शरीर के अनुभव हैं, किसी भी तरह के माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। अगर सदा अपने को आत्मा समझ बाबा के साथ अनुभव करेंगे तो उनकी छत्र छाया, उनका हाथ अपने ऊपर अनुभव करते हुए कभी भी माया से घबराएंगे नहीं। मुश्किल परिस्थिति में अचल अडोल रहेंगे। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। इसके लिए चित्रों में
भक्त और भगवान का रूप क्या दिखाते हैं, शक्तियों का चित्र भी देखेंगे तो वरदान का हाथ भक्तों के ऊपर दिखाते हैं। मस्तक के ऊपर हाथ दिखाते हैं। इसका अर्थ भी यही है कि मस्तक अर्थात बुद्धि, बुद्धि में सदैव श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो हाथ और साथ होने के कारण सदा विजयी हैं। अर्थात मस्तक या बुद्धि में अगर सदैव आत्मिक ज्योत जाग रही है, अपने आत्मा के अनुभव में टिके हैं, तो बाबा का हाथ और साथ दोनों अनुभव होता है। इसके कारण सदा विजयी होते हैं, सदा स्थिति अचल अडोल रहती है। ऐसा सदैव साथ और हाथ का अनुभव करते हो, कितनी भी कमजोर आत्मा हो, लेकिन साथ अगर सर्वशक्तिवान है तो कमजोर आत्मा में भी स्वतः ही बल भर जाता है। कितना भी भयानक स्थान है, लेकिन साथी शूरवीर है तो कैसा भी कमजोर शूरवीर हो जाएगा। फिर कभी माया से घबराएंगे नहीं। माया से घबराने व माया का सामना ना करने का कारण साथ और हाथ का अनुभव नहीं करते हो। अर्थात माया, ड्रामा की परिस्थितियां, कोई भी देह की बातें, इससे मन भारी होता है। उसका सामना ना कर पाने का कारण है कि अपने मूल रूप में, अपने आत्मिक स्मृति में नहीं टिकते हो और साथ में बाबा को अनुभव नहीं करते हो। बाप साथ दे रहे हैं, लेकिन लेने वाला ना लेवे तो क्या करेंगे। जैसे बाप बच्चे का हाथ पकड़कर उनको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा बार बार हाथ छुड़ाकर अपनी मत पर चले तो क्या होगा, गूंज जाएगा। इस रीति एक तो बुद्धि के संग और साथ को भूल जाते, बुद्धि में अपनी आत्मिक अवस्था को भूल जाते हो और बाबा के साथ को भूल जाते हो और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो। अर्थात अपनी मनमत से ड्रामा के पार्ट में डूबकर अपने को पार्टधारी समझकर मूंझ जाते हो व उलझन में आते हो और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो, तब मूंझते हो व उलझन में आते हो अथवा कमजोर बन जाते हो। माया भी बड़ी चतुर है। कभी भी वार करने के लिए पहले साथ और हाथ छुड़ाकर अकेला बनाती है। जब अकेले कमजोर पड़ जाते हैं, तब माया वार करती है। अर्थात जब बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है,
अपने को आत्मा भूल जाते हैं। ड्रामा में अपने को देहधारी समझ उसके बंधन में फंस जाते हैं। संकल्प या संस्कार के वश हो जाते हैं। तब माया वार करती है। वैसे भी अगर कोई दुश्मन किसी के ऊपर वार करता है तो पहले उनको संग और साथ से छुड़ाते हैं। कोई न कोई युक्ति से उनको अकेला बनाकर फिर वार करते हैं। तो माया भी पहले साथ और हाथ छुड़ाकर फिर वार करेगी। अगर साथ और हाथ छोड़ो ही नहीं तो फिर सर्वशक्तिवान साथ होते माया क्या कर सकती है? माया जीत हो जाएंगे। तो साथ और हाथ को कभी छोड़ो नहीं। ऐसे सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर के चलो। भक्ति में भी पुकारते हैं ना, एक बार हाथ पकड़ लो। तो बाप हाथ पकड़ते हैं, हाथ में हाथ देकर चलाना चाहते हैं, फिर भी हाथ छोड़ देते हैं। तो भटकना नहीं होगा तो क्या होगा? यानी स्मृति से अपनी आत्मिक रूप को भुला देते हैं, अपने सत्य से दूर हो जाते हैं। ड्रामावश देहधारी माया को सत्य समझ बैठते हैं, फिर बाबा को याद करते ही नहीं। तो भटकना नहीं होगा तो क्या होगा? तो अब अपने आप को भटकाने के निमित्त भी स्वयं ही बनते हो। यानी जब भी सांसारिक देहधारियों में आसक्ति आती है, सांसारिक पहचानों में अपने को डुबो देते हैं, सांसारिक चिंता, सांसारिक पुरानी बातें, पाठ में जो भी घटनाएं घटती हैं उसमें भटकने लगते हैं। माना उसको सत्य मानकर उनका चिंतन करने लगते हैं, स्वयं ही असत्य रूपी नदी में तैरने लगते हैं। जैसे कोई भी योद्धा युद्ध के मैदान पर जाने से पहले ही अपने शस्त्र को, अपनी सामग्री को साथ में रख करके फिर मैदान में जाते हैं, ऐसे ही इस कर्म क्षेत्र रूपी मैदान पर कोई भी कर्म करने अथवा योद्धे बन युद्ध करने के लिए आते हो तो कर्म करने से पहले अपने शस्त्र अर्थात यह अष्ट शक्तियों की सामग्री साथ रखकर फिर कर्म करते हो।
हम्म, बाबा पूछ रहे हैं कौन सी वो अष्ट शक्तियां हैं जो हमारे अंदर हैं ही। सभी उनका चिंतन करेंगे। जो अष्ट शक्तियां हैं वो है सहन करने की शक्ति। हमारे अंदर सहन करने की अति शक्ति है। समाने की शक्ति। हमारे अंदर सभी का पार्ट, हर किसी की कमी कमजोरी गलतियां, सब कुछ, अपनी भी कमी कमजोरियां, सब कुछ समाने की अति शक्ति है। सामना करने की शक्ति। हमारे अंदर कोई भी बात जो कि अयथार्थ है या कोई भी परिस्थिति चाहे कितनी कठिन है, चाहे कितनी भयानक है, दुखदाई है, उसको सामना करने की शक्ति है, अति शक्ति है, सदा है। समेटने की शक्ति। मैं आत्मा जब इस संसार में आई थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं खाली थी, सिर्फ आत्मा थी। इस ड्रामा में 5000 वर्ष के अंदर मैंने अनेक पार्ट बजाए। उसमें मुझे प्रकृति, सुख, साधन, अनेक देहधारियों के साथ अलग अलग रिश्ते पहचाने, संस्कार, संकल्प, गुण, विशेषताएं, अवगुण और ना जाने क्या क्या ड्रामा से प्राप्त हुआ। लेकिन अब ये कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। ऐसी समेटने की शक्ति भी मेरे अंदर है। विस्तार को सार में करने की शक्ति, अर्थात जितना भी संसार, ड्रामा, रचयिता, रचना, कोई भी ज्ञान मुझे विस्तार में है, जितना सहज मेरे लिए विस्तार में जाना है, उससे अति सहज मेरे लिए अपने को सार में करना, अर्थात सब कुछ भूलकर मात्र बिंदु रूप में टिकना है। कोई भी बात को वही समाप्त कर देना और अपने सार में स्थित हो जाना, ऐसी शक्ति भी मेरे अंदर पूरी तरह से है। परखने की शक्ति। सत्य और असत्य। ड्रामा के हर सीन में जो पार्ट बजा रहा है वो असत्य है, और जो पार्ट बजाने वाली है आत्मा, उसका सत्य क्या है यह परखना मैं अच्छे से जानती हूँ। जो व्यर्थ है, जो शरीर और ड्रामा ने मुझे दिया, उसको अपने से अलग करना और सार स्वरूप अपने सत्य में टिक जाना, अपने गुणों में टिक जाना, ये परखने की शक्ति मुझ में भरपूर है। निर्णय करने की शक्ति। कोई भी परिस्थिति ड्रामा में आती है, ड्रामा पहले से नूंद है, फिक्स्ड है, हर घटना क्रम से अपने आप होती चली जाती है। उसमें पार्ट में जब भी मेरे द्वारा निर्णय लेने का समय आता है या सीन घटता है,
तो मैं अपने सार स्वरूप आत्मा में टिक जाती हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हो जाती हूँ। तो यथार्थ निर्णय अपने आप हो जाता है और यथार्थ सीन सफलतापूर्वक गुजर जाता है। निर्णय करने की शक्ति भी मुझ में भरपूर है। हर प्रकार की शक्ति से मैं भरपूर आत्मा, अष्ट शक्तियों से भरपूर, ये सभी अपने अंदर याद रखकर हर कर्म करती हूँ। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा याद रहता है? या जिस समय दुश्मन आता है उस समय सामग्री याद आती है? जैसे एक कछुआ होता है, कछुआ अपने सामने कोई खतरा देखता है तो इंद्रियों को समेट लेता है। ऐसे ही क्या मैं सदा तैयार रहती हूँ कि कोई भी बात आवे और उसके पहले ही मैं अपने सार रूप में स्थित रहूं, या बात आने के बाद याद करती हूँ कि मुझे अब क्या करना है? अगर दुश्मन आने के बाद सामग्री याद आती है तो फिर क्या होगा? हार हो जाएगी। सदा अपने को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाले योद्धे अर्थात महारथी समझो। महारथी बनना नहीं, मैं हूं ही महारथी। महारथी उसको कहते हैं जो सदा अपने को रथी समझकर अर्थात आत्मा समझकर अपने महान स्थिति में स्थित रहता है, अपने सत्य में स्थित रहता है। ऐसा महारथी अपने आप को सदा समझो। जो युद्ध के मैदान पर सामना करने वाले होते हैं वह कभी भी शस्त्र को नहीं छोड़ते हैं। सोने के समय भी अपने शस्त्र को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही सोते समय भी अपनी अष्ट शक्तियों को विस्मृति में नहीं लाना है, अर्थात अपने शस्त्र को साथ में रखना है। ये तब होगा जब मैं आत्मा आत्मिक अवस्था में टिककर अपने आत्मिक शक्तियों को स्मृति में रखकर शरीर को विश्राम दूंगी। अगर अलबेलेपन में शरीर को विश्राम दे देती हूँ तो उसमें आत्मिक स्मृति न होने के कारण उस समय अष्ट शक्तियां भी जैसे सो जाती हैं। लेकिन शरीर के विश्राम के पहले आत्मा अपने अष्ट शक्ति के मूल रूप में जब टिकती है तो शरीर जब विश्राम करने के लिए गहरी निद्रा में जाता है तो भी उसकी अष्ट शक्तियां जागृत रहती हैं, अर्थात उसके शस्त्र उसके साथ रहते हैं। ऐसे नहीं कि जब कोई माया का वार होता है उस समय बैठकर सोचो कि क्या युक्ति अपनाऊं, अर्थात उस समय अपने को आत्मा अनुभव करने का ज्ञान याद दिलाऊं और फिर सोचूं कि कौन सी शक्ति यूज करनी चाहिए। सोच करते करते ही समय बीत जाएगा। इसलिए सदैव एवर रेडी रहना चाहिए, अर्थात सदैव आत्मवत होकर रहना चाहिए, सोल कॉन्शियस होकर रहना चाहिए। सदा अलर्ट
और एवर रेडी अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं माया धोखा खिलाती है। और धोखे का रिजल्ट क्या होता है? अपने आप को देखकर ही दुख की लहर उत्पन्न हो जाती है। अपनी कमी ही कमी को लाती है। अगर अपनी कमी नहीं है तो कभी भी कोई भी कमी नहीं आ सकती। अर्थात अपने को आत्मा न समझ शरीर समझ लेने वाली कमी, शरीर के विकारों में डूब जाने के कारण, पार्ट अलबेलेपन में बच जाने के कारण पार्ट से प्रभावित हो जाते हैं, दुख की लहर में आ जाते हैं। माना अपनी खुद की कमी जिसमें मैंने खुद को आत्मवत नहीं रखा, अशरीरी होकर नहीं कर किए, उसमें फिर यही कमी शरीर के पार्ट को कमियों से भरपूर कर देती है, जिसके कारण मैं आत्मा देहवश, देहभान के वश दुख को अपने अंदर अनुभव करती हूँ। और अगर अपने को कभी आत्म अनुभव की स्थिति से उतारती नहीं तो ये कमी भी आ नहीं सकती, दुख की लहर आ नहीं सकती। अर्थात जब भी ड्रामा में कोई दुख अनुभव हो तो सदैव अपने से पूछे कि ये दुख अनुभव करने वाला कौन? क्या आत्मा को कभी दुख अनुभव होता है? अगर दुख अनुभव हो रहा है तो जरूर मैं अपने को मन समझ रही हूँ, क्योंकि मन में ही इस दुख की भासना होती है। और जो ये मन पार्ट का हिस्सा है उसमें संकल्प भी पार्ट अनुसार आ रहे हैं। भावनाएं, अनुभव, बुद्धि, संस्कार सब पार्ट अनुसार हो रहा है। तो जो मेरा सत्य आनंद का अनुभव है वो मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जरूर मैंने खुद को ये मन, ये शरीर के संबंध, शरीर की इच्छा, कोई संस्कार के वश खुद को भूलकर इनसे पहचान बना ली है। तो उस समय अपने को याद दिलाना है, अपनी कमी को दूर करना है। बेगमपुर के बादशाह कहते थे ना, यह इस समय की स्टेज है जबकि गम की दुनिया सामने है। गम और बेगम की अभी नॉलेज है। इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते, इसीलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। अर्थात जिस मन में गम भी फील होता है और जिस मन को ज्ञान से भरपूर करके बेफिक्र और बेगम की नॉलेज भी है, ये दोनों ही देखने वाला कौन? वो मैं आत्मा साक्षी दृष्टा होकर गम और बेगम दोनों के अनुभव करती हूँ, दोनों के अनुभव होते हुए देखती हूँ और दोनों से ही परे हूँ, सुख दुख से परे हूँ। इसीलिए इस समय की अवस्था को साक्षी दृष्टा होकर जब मैं बजाती हूँ तो बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। भले बैगर हो, अर्थात सब कुछ बाबा को सौंपकर खुद खाली हो गए हो, लेकिन बैगर होते भी बेगमपुर के बादशाह हो, अर्थात गम और बेगम से परे हो।
तो सदा इस नशे में रहते हो कि हम बेगमपुर के बादशाह हैं। बादशाह अथवा राजे लोग, उनमें ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की, लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति काम में नहीं लगाते, कहीं ना कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते हैं, तो राजाई की शक्ति खो लेते हैं और राज्य पद गवा देते हैं। ऐसे ही यहाँ भी तुम हो बेगमपुर के बादशाह और सर्व शक्तियों की प्राप्ति है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। अर्थात अगर झूठे पहचानों के संकल्पों से, संस्कारों से अपना संग कर लेते हो, उनके बारे में सोचने लगते हो, उनमें रग दौड़ाने लगते हो, या कोई कर्मेंद्रियों के वश होते हो, तो खुशी जो गायब हो जाती है, तो बेगमपुर का नशा नहीं रहता। जैसे वह बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी माया के अधीन होने के कारण मोहताज कंगाल बन जाते हैं। तब तो कहते हैं क्या करें, कैसे होगा, कब होगा। यह सभी है कंगालपन, मोहताजपन की निशानी। कहाँ न कहाँ कोई कर्मेंद्रियों के वश हो अपनी शक्तियों को खो लेते हो। समझा? तो अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर के बादशाह हैं। इस स्मृति को कभी भूलना नहीं। भक्ति में भी सदैव यही पुकारा कि सदा आपकी छत्र छाया में रहे। तो इस साथ और हाथ की छत्र छाया से बाहर क्यों निकलते हो? आज की पुरानी दुनिया में अगर कोई छोटे मोटे मर्तबे वाले का भी कोई साथी अच्छा होता है, तो भी अपनी खुमारी में और खुशी में रहते हैं। समझते हैं कि हमारा बैकबोन पावरफुल है, अर्थात हमारा साथी पावरफुल है, इसलिए खुमारी और खुशी में रहते हैं। आप लोगों का बैकबोन कौन है? जिनका सर्वशक्तिवान बैकबोन है, तो कितनी खुमारी और खुशी होनी चाहिए। कभी खुशी की लहर खत्म हो सकती है? सागर में कभी लहरें खत्म होती हैं क्या? नदी में लहर उठती ही नहीं, सागर में तो लहरें उठती रहती हैं। तो आप मास्टर सागर हो ना। फिर ईश्वरीय कुमारी व ईश्वरीय खुशी की लहर कभी खत्म हो सकती है? खत्म तब होती है जब सागर से संबंध टूट जाता है, अर्थात बाबा का साथ और हाथ छोड़ देते हो, तब खुशी की लहर समा जाती है। अगर सदा साथ का अनुभव करो तो पाप कर्म से भी सदा सहज बच जाओ, क्योंकि पाप कर्म
अकेलेपन में होता है। अर्थात जब अपने को ड्रामा के पार्ट के वश, मन बुद्धि संस्कार के वश पार्ट बजा लेते हैं, अपने सत्य आत्मा में नहीं टिकते, तो जो पार्ट बजता है उसमें देहपन का भान होने से उसका फल बनता है और उसमें कुछ न कुछ विकर्म हो जाता है या उसके फल की हमारे अंदर इच्छा आ जाती है। तो कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है, वह कोई भी विकार वश होता है जिसको अपवित्रता के संकल्प व कर्म कहा जाता है, वह अकेलेपन में ही होता है। अगर सदा अपने को बाप के साथ साथ अनुभव करो तो फिर यह कर्म होंगे ही नहीं। कोई देख रहा हो तो क्या फिर चोरी करेंगे? कोई सामने सामने सुन रहा हो तो क्या फिर झूठ बोलेंगे? कोई भी विकर्म व व्यर्थ कर्म बार बार हो जाते हैं तो इसका कारण ये है कि सदा साथी को साथ में नहीं रखते हो अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। कभी कभी चलते चलते उदास भी क्यों होते हो? उदास तब होते हैं जब अकेलापन होता है। अगर संगठन हो और संगठन की प्राप्ति हो तो उदास होंगे क्या? अगर सर्वशक्तिवान बाप साथ है, बीज साथ है, तो बीज के साथ सारा वृक्ष साथ है। अर्थात सभी आत्माओं का आपके साथ साथ है। भले ही पार्ट में ऐसा लग रहा हो कि कोई साथ नहीं दे रहा, मैं अकेला हूँ, लेकिन बाबा जिसके साथ है, सूक्ष्म रूप में उसके साथ सभी आत्माओं का साथ होता है। फिर उदास अवस्था कैसे होगी? अकेलापन ही नहीं तो उदास क्यों होंगे? कभी कभी माया के विघ्न वार होने के कारण, अपने को निर्बल अनुभव करने के कारण परेशान स्टेज पर पहुंच जाते हो। माना ड्रामा के सीन जो रियल लगने लगते हैं, जिसमें अपने को पार्ट समझकर, कमजोर समझकर पार्ट से परेशान हो जाते हो। बलवान का साथ भूलते हो तब निर्बल होते हो और निर्बल होने के कारण अपनी शान को भूल, यानी अपनी आत्मिक स्थिति को भूल परेशान हो जाते हो। तो जो भी कमजोरियां व कमी अनुभव करते हो, उन सभी का कारण क्या होगा? साथ और हाथ का सहारा मिलते हुए भी छोड़ देते हो। समझा? कहते भी हो कि सारे कल्प में एक ही बार ऐसा साथ मिलता है, फिर भी छोड़ देते हो। कोई किसी को हाथ देकर किनारे करना चाहे और वह फिर भी डूबने का प्रयत्न करे तो क्या कहा जाएगा? अपने आप को स्वयं ही परेशान करते हो ना। बहुत समय से इस सृष्टि में रहते हुए अभी भी यही परेशानी की स्थिति अच्छी लगती है ना? नहीं तो बार बार उस तरफ क्यों जाते हो? अभी जल्दी जल्दी चलना है, स्पीड तेज करनी है। माना निरंतर आत्मिक स्थिति का, अशरीरी होने का अभ्यास करना है। बहुत जल्दी जल्दी ये अभ्यास आगे बढ़ाना है। सार को अपने में समा लिया तो सार युक्त हो जाएंगे, अर्थात सब कुछ जान जाएंगे और असार संसार से बेहद के वैरागी बन जाएंगे। अर्थात ड्रामा के पार्ट में कुछ भी होता रहे,
अंदर से अचल अडोल बन जाएंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, सदा साथ और हाथ लेने वाले बेगमपुर के बादशाहों को नमस्ते।